जय श्री राम दोस्तों। आपने अपने जीवन काल में हनुमान चालीसा तो अवश्य ही पढ़ी होगी और सुनी भी होगी ही। इसमें एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जिसका अर्थ है कि हनुमान जी अपने भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 निधियां वरदान स्वरूप दे सकते हैं। ये वरदान हनुमान जी को सीता माता ने दिया था। आइए इस वीडियो में बात करते हैं इन 8 सिद्धियों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने घंटी के बटन को दबा दीजिए। आइए अब बात करते हैं 8 सिद्धियों के बारे में। 8 सिद्धियों में से पहली सिद्धि का नाम है अणिमा। अणिमा सिद्धि को पा लेने से मनुष्य अपने शरीर को अणु के समान छोटा कर सकता है। जिस प्रकार हमारी नग्न आंखें अणु को नहीं देख सकती, ठीक उसी प्रकार अणिमा सिद्धि को प्राप्त मनुष्य अपने आकार को इतना छोटा कर सकता है कि उसे कोई भी न देख पाए। हनुमान जी जब सीता माता को खोजने के लिए लंका गए थे, तब अशोक वाटिका में राक्षसों से छिपने के लिए उन्होंने इसी सिद्धि का प्रयोग किया था और अपने शरीर को बहुत छोटा करके वो पेड़ पर छिप गए थे। दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा। अणिमा के विपरीत महिमा सिद्धि को पाने वाला व्यक्ति अपने शरीर को असीमित आकार में बड़ा कर सकता है। वह अपनी देह को किसी भी सीमा तक विस्तार कर सकता है। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया था, तब उन्होंने समुद्र को पार करने के लिए अपने शरीर को इसी सिद्धि का प्रयोग करते हुए विशालकाय बना लिया था। इसी प्रकार जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था और उनको ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, लेकिन संजीवनी बूटी की पहचान ना हो पाने के कारण हनुमान जी ने अपने शरीर को विशालकाय बनाकर पूरा पर्वत ही अपने हाथों पर उठा लिया था। तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा। इस सिद्धि को पा लेने वाला व्यक्ति अपने शरीर का भार इतना बढ़ा सकता है कि उसे कोई भी ना हिला पाए। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद शरीर के आकार को बिना बढ़ाए ही उसका वजन बढ़ाया जा सकता है। अंगद ने इसी सिद्धि का प्रयोग करके अपने पैर को जमीन पर जमा दिया था और कोई भी राक्षस उसके पैर को नहीं हिला पाया था। इसी प्रकार द्वापर युग में जब भीम को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था, तब हनुमान जी ने इसी सिद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी पूंछ का भार इतना बढ़ा लिया था कि भीम अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी हनुमान जी की पूंछ को नहीं हिला पाया था। चौथी सिद्धि का नाम है लघिमा। गरिमा सिद्धि के विपरीत लघिमा सिद्धि को पा लेने वाला व्यक्ति अपने शरीर को इतना हल्का कर सकता है कि वो हवा की गति से भी तेज गति से उड़ सकता है। उसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। हनुमान जी सदैव ही इस सिद्धि का प्रयोग करके आकाश में विचरण करते थे। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। जैसा कि इसके नाम से ही साफ हो जाता है, इस सिद्धि को पा लेने के बाद मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की क्षमता प्राप्ति सिद्धि ही प्रदान करती है। मनुष्य इस सिद्धि को पा लेने के बाद धरती पर जो चाहे वह कर सकता है। छठी सिद्धि का नाम है प्राकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि को पा लेने के बाद मनुष्य किसी के भी मन की बात को जान और समझ सकता है, किसी की भी इच्छा को भांप सकता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति बताए या ना बताए। सातवीं सिद्धि का नाम है इशिता सिद्धि। इशिता का अर्थ होता है आधिपत्य। यह भगवान की उपाधि है। इस सिद्धि को पा लेने के बाद मनुष्य भगवान की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। वह दुनिया पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। आठवीं और आखिरी सिद्धि का नाम है वशिता सिद्धि। वशिता सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर सकता है, चाहे फिर वह जानवर हो, पक्षी हो या फिर इंसान ही क्यों ना हो। वह किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है।
आज हमने बात की 8 सिद्धियों के बारे में, जिनको देने का वरदान हनुमान जी को माता सीता जी ने दिया था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 9 निधियों के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय श्री राम।